जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है संजय मेहता आजसू पार्टी ज्वाइन किया। आखिर आजसू पार्टी ही क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि झारखंड में और सारी पार्टियां थी, बीजेपी थी, कांग्रेस थी, झारखंड की जो सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है वो जेएमएम थी, और अभी सत्ता आने की यहाँ पर जो है कि रूलिंग पार्टी है। उसके बावजूद भी ये सभी पार्टियों को ज्वाइन ना करके संजय मेहता आजसू ही क्यों ज्वाइन किया, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा जो है कि जयराम महतो और संजय मेहता में सोच का क्या फर्क है, आज इसके ऊपर भी विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और सारी बात को चलिए समझते हैं। पहले ये देखते हैं कि संजय मेहता जो है कि राजनीतिक करियर कहां से स्टार्ट होता है। तो संजय मेहता का राजनीतिक करियर 2019 में वो चुनाव लड़ता है और आम आदमी पार्टी से, बरही विधानसभा से। और वोट कितना आता है ये बात सभी को पता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का जो है कि वेबसाइट पर आप देख सकते हैं कि बरही विधानसभा में संजय मेहता चुनाव लड़ा तो उस समय जो है कि कितना वोट लाया। उसके बाद होता है क्या कि वो फिर जो है कि आम आदमी पार्टी को छोड़ता है। छोड़ने के बाद जो है कि एक अवसर तलाश करता है और वो अवसर मिलता है जयराम महतो के साथ, और जयराम महतो के साथ कंधा से कंधा मिला के आंदोलन में चलता है। और चलने के बाद जो है कि लोकसभा का चुनाव लड़ता है 2024 में। जब लोकसभा का चुनाव 2024 में संजय मेहता लड़ता है तो पहली बार ऐसा देखा गया कि झारखंड में मतलब दो चार जो है कि नौजवान लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और काफी बेहतर से जो है कि वो चुनाव लड़े और काफी बेहतर वोट भी आया। उसी नौजवान में जो है कि संजय मेहता एक था, लेकिन संजय मेहता के सर पे जो हाथ था या कंधा पे जो हाथ था वो जयराम महतो का था। जयराम महतो एक आंदोलन को लेकर चला और उस आंदोलन में जो है कि काफी मजबूत तरीके से पूरे झारखंड में जो है कि नौजवानों को इकट्ठा किया और नौजवानों को एक उम्मीद जगी कि ये जो युवा की टोली है, ये युवा की टोली कुछ जो है झारखंड के लिए बेहतर कर सकती है। इसीलिए जो है कि संजय मेहता को लगभग 1.5 लाख वोट मिलता है हजारीबाग लोकसभा से जब वो चुनाव लड़ता है तब। उसके बाद होता क्या कि कुछ अनबन होता है और अनबन होने के बाद फिर जो है कि जेबी केसेस को छोड़कर अपना एक खुद का एक जेबी केसेस जो है कि वो बना लेता है। उसके बाद अपनी पार्टी का निर्माण करता है, जयराम महतो का साथ छोड़ दिया। उसके बाद फिर से 2024 में विधानसभा का चुनाव लड़ता है और 2 विधानसभा से नॉमिनेशन फाइल करता है। एक तो आपका मांडू और दूसरा आपका जो है कि बड़का गांव का नाम वापस लेता है, मांडू से चुनाव लड़ता है। मांडू से चुनाव लड़ता है, बात समझिएगा। वही मांडू जो है कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र है। वहां से जो है कि जिस समय संजय मेहता लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था उस समय काफी बेहतर मांडू से वोट मिला था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव 2024 में जयराम महतो को छोड़कर तनहा लड़ रहा था, भाई 500 वोट भी नहीं आया संजय मेहता को। अब संजय मेहता को लगने लगा कि आखिर क्या करेंगे। अब ऐसे कंडीशन में काफी कुछ जो है कि मंथन करने के बाद वो जो आजसू पार्टी गया है उसका एक ही कारण आजसू पार्टी जाने का, बाकी तमाम जितनी भी पार्टियां वहां पर नहीं गया। वो जानता है कि आजसू पार्टी जो है कि जहां पर वो वोट का खेला खेलना चाहता महतो के बीच में, तो महतो के बीच में खेला हम कैसे खेलेंगे, तो हमें महतो का सहारा चाहिए, तो भाई सुदेश महतो। लेकिन संजय मेहता को पता नहीं है कि सुदेश महतो क्या है नहीं है। सुदेश महतो आज झारखंड को जो ये गर्त में गया, झारखंड की आज 25 साल की अवस्था में जो स्थिति है उसमें सुदेश महतो का भी भूमिका है। आज झारखंड काफी अमीर होने के बावजूद भी यहाँ के लोग सबसे गरीब हैं। सुदेश महतो को भी जो है कि क्रेडिट जाता है कि भाई आज झारखंड के लोग गरीब है इतनी खनिज संपदा होने के बावजूद भी। लेकिन थोड़ी सी बात समझते हैं। मेहता बरही विधानसभा से आते हैं और संजय मेहता बरही विधानसभा में उनको अच्छी तरीके से पता है कि आजसू पार्टी का एक कद्दावर नेता हुआ करते थे तिलेश्वर साहू, और तिलेश्वर साहू जो है कि आजसू पार्टी को सींचे हैं, कैसे आजसू पार्टी को सवारे। लेकिन जब उनकी देहांत हो जाती है, जब उनकी हत्या हो जाती है, उसके बाद सुदेश महतो आंसू बहाने के लिए वो आते हैं बरही, और बरही में जो है कि तिलेश्वर साहू की विधवा से वो उस समय जो है कि कमिटमेंट करके जाते हैं कि हम समझौता अपनी सीट पे कर लेंगे बीजेपी के साथ, लेकिन बरही विधानसभा में जो है कोई समझौता नहीं होगा। तिलेश्वर साहू के घर को ही जो है कि टिकट मिलेगा और वही लोग जो है कि चुनाव लड़ेंगे आजसू पार्टी के सिंबल से। काफी कुछ हुआ, लेकिन जब चुनाव आया तो उस चुनाव के दरमियान में 19 का चुनाव है और उस 19 का चुनाव में यह देखा गया कि भाई वो बीजेपी का खाते में चला गया। कहां गया वो वादा, जो वादा सुदेश महतो तिलेश्वर साहू की बेवा से किया था, कहां गया वो वादा? तो वो उस चीज को कौन पूछेगा, क्योंकि यहां पर देखा यह जाता है कि आजसू पार्टी का सुप्रीमो
सुदेश महतो एक अवसरवादी यानी कि नेता के रूप में है। अगर वो अवसरवादी नहीं होते तो आज झारखंड का एक अच्छा जो है कि पोजीशन पे रहते। आज जो उनका हालत है पार्टी का कि भाई दिन पर दिन जो है कि डूबता हुआ जा रहा, और उसी डूबते हुए नाव में जो है कि पैर रखे हैं संजय मेहता। अब संजय मेहता से 2-3 सवाल और है। संजय मेहता से मैं 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा कि जब लोग आपसे उम्मीद किए थे, जब जब जयराम महतो के साथ आप चल रहे थे, यहाँ के युवा आपसे उम्मीद किए थे, और भी तमाम ऐसे युवा का टोली था जो लग रहा था कि झारखंड में एक नई क्रांति आएगी, फिर आप जो है कि क्या कह के छोड़े थे जयराम महतो के साथ? तो आपने 17 पॉइंट जो है जयराम महतो को एक सलाह पत्र दिया था, यानी कि आपने सलाह दिया था। सलाह में क्या किया था? सलाह में आप जो है कि माफिया का जिक्र किए थे, सलाह में आप 1932 का जिक्र किए थे, सलाह में आप जो है कि खतियान के जिक्र किए थे, सलाह में आप जो है कि और तमाम तरह का जो है कि झारखंड के हित, गरीब गुरबा की बात किए थे। तो क्या ये सारी बात आजसू पार्टी का सुप्रीमो सुदेश महतो से आप क्या दिए, सलाह दिए, या फिर उनसे कमिटमेंट किए कि भाई कि मैं पार्टी तभी ज्वाइन करूंगा जब आप 1932 की बात आने की करेंगे, जब आप जो है कि माफिया आने की आपके पार्टी में नहीं होंगे, लॉ लश्कर आपके साथ नहीं होगा? क्योंकि आपने तो जयराम महतो को यही कह के ना सलाह दिया था, और उसके बाद जो आपका अनबन होता है आप पार्टी छोड़े। तो भाई सुदेश महतो के पास कौन कौन यानी कि उनकी पार्टी में है ये बाखूबी लोग जानते हैं और समझते भी हैं। तो ये सारी बात क्या आपने जो है कि सुदेश महतो के साथ आपकी कमिटमेंट हुई है? और वही सुदेश महतो है कि जिस समय एनडीए की सरकार झारखंड में चल रही थी, रघुवर दास की सरकार चल रही थी, उस समय सुदेश महतो मतलब रघुवर दास की सरकार जो है कि 1985 जो स्थानीयता नीति लगो लाया था, उसको ये सुदेश महतो की पूरी पार्टी समर्थन किया था। हम बात कर रहे हैं 1932 का, हम बात कर रहे हैं खतियान आधारित नियोजन नीति का, और 1985 में ये खुशहाली मिठाई बांट रहे थे, और आप फिर वहीं जाके 1985 में खेमा में जाके शामिल हुए संजय मेहता। सवाल तो ये बनता है, और सवाल लोग आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे, और आने वाले वक्त में जब आप लोगों के बीच में जब आप जाएंगे और लोगों से जब आप मिलेंगे, जब युवाओं से आप मिलेंगे, तो फिर क्या ऐसा चीज को आप लेके जाइएगा जो आप वहां पे विजन को रखिएगा? क्या ये जिस तरह से कपड़ा बदल, ठीक है वो आपकी राइट है कि आप कौन सी पार्टी में ज्वाइनिंग लेंगे, कौन सा पार्टी में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये आपकी राइट है, लेकिन कुछ तो होता है भाई कि आप जब बड़े बड़े मंच से जो है कि बड़े बड़े आप भाषण देते, तो उस मंच और उस भाषण से युवा को काफी उम्मीद जगता है, और आप अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि झारखंड की हित की बात अब आप नहीं कर सकते। झारखंड की हित की बात अगर आप में होती तो फिर आप जो है कि उस पार्टी में चले गए जो खुद ऑलरेडी जो है कि झारखंड में कई सालों तक मतलब सत्ता में काबिज रहा, और सत्ता में काबिज रहने के बावजूद भी आजसू पार्टी कुछ नहीं किया, और अब आप जा रहे हो उसमें और चले गए, और जाने के बाद आप कहते हैं कि झारखंड की हित की बात हम करेंगे, झारखंड की भविष्य की बात हमारी होगी, आजसू पार्टी करेगी। तो ये नहीं हो सकता, ये कतई नहीं हो सकता। और एक बात तो है संजय भाई कि आपसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि जितनी आसानी से किसी भी मतलब किसी लोग को कोई चीज मिलता है ना, तो वो कदर नहीं करते। आपको जितना नेम फेम जो है कि इस संगठन से मिला, इस आंदोलन से मिला, आपको बड़ा बड़ा मंच साझा करने का मौका मिला, आपकी एक पहचान मिली, 1.5 लाख वोट मिला, वरना आप 19 का विधानसभा चुनाव बरही से लड़े तो आपकी वोट कितना आया था ये बात आपको भी पता है, ये बात लोगों को भी पता है। फिर आप जो है कि लोकसभा का लड़े तो आपको क्या मजबूत तरीके से आपके पास वोट आया, लेकिन जब आप उस संगठन या फिर उस आंदोलन से हटके और उस मुद्दा से हटके आप जब चुनाव लड़ते हैं, तो मांडू का जनता, मांडू का आवाम आपको क्या वोट देता है ये बात जो है कि आपके पास है और लोगों के पास भी है। तो कम से कम जो है कि अवसरवादी नेता ना बनके सिद्धांतवादी नेता अगर बनता है लोग, तो काफी मजा आता है और अपनी बात पे अगर अडिग रहता है। ठीक है, दोनों में यही फर्क है कि जयराम महतो अपने बात पे अडिग है, जयराम महतो 1932 की बात कर रहा, जयराम महतो किसी के साथ, वरना काफी लोग जो है कि जब आपको ऑफर मिल सकता है तो भाई जेएलकेएम का सुप्रीमो को विधानसभा में क्या ऑफर मिला होगा? ऑफर तो बड़ी बड़ी मिली होगी, लेकिन नहीं गया और नहीं जाने के बाद अपने बात पे अडिग रहा, स्टैंड रहा, और आज जो है कि सदन में अपनी बात को मजबूत तरीके से रख रहा। तो ये होता है कि जब आप सिद्धांतवादी पे चलते हैं, जब आप सिद्धांत पे अपनी बात को रखते हैं। एलिगेशन तो काफी कुछ लगाया गया था आपके द्वारा, अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या सुदेश महतो के साथ
इनका क्या संवाद होता है? क्या जो आंदोलन में ये जो भाषा खतियान संघर्ष समिति के आंदोलन में जो बात चलता था संजय मेहता का, क्या वही बात जो है कि आजसू के मंच से चलेगा, या फिर जो है कि उनकी भाषा बदली बदली सी रहेगी? क्योंकि आजसू जो है कि बीजेपी का सहयोगी दल है, और जब बीजेपी जो है कि कतई नहीं चाहेगा कि 1932 से खतियान की बात हो, यहां पर जो है कि नियोजन नीति मतलब खतियान आधारित हो, कतई कभी नहीं चाहेगा। तो अब संजय मेहता को देखना है कि जो आप कल तक झारखंड 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 की माटी की बात कर रहे थे, अब क्या आप झारखंड की माटी और झारखंड के उत्थान के लिए अब क्या बात करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या लगता है आप लोगों को, क्या मैंने जो कहा क्या गलत कहा या फिर सही कहा? अगर आपको लगता है कि मैंने जो बात कहा वो सही कहा, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।